एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग दोस्तों। और आज के ब्लॉग की शुरुआत भाई साहब सुबह सुबह हो रही है खेत जाने के साथ। फिलहाल मैं इतने दिनों से क्यों नहीं ब्लॉग बनाया, क्योंकि मेरे पेपर चल रहे थे। और जब पेपर चल रहे होते हैं तो हमें कुछ और नहीं चलाना होता है। पेपर मना कर रखे थे, उन्होंने कहा था कि कुछ और मत चलाइए नहीं तो तेरे कल्याण हो जाएगा। तो मैंने पेपर बस कल लास्ट था, लास्ट नहीं कह सकता, लास्ट वन, मतलब इसके बाद एक और है, वो डायरेक्ट 8 जनवरी को। इतने दिन का गैप उसमें है बहुत सारा। अभी तक जो पेपर हुए बहुत सटासट हुए भाई साहब, तो टाइम ही नहीं मिलता था और लोड बहुत था। ये तो पता ही है सबको। हम लोगों का जो ये पढ़ाई वाला रूटीन ही बड़ा डिस्टर्ब रहता है, इसके कारण ये सारी दिक्कतें आती रहती है दोस्तों। और फिलहाल मैं आ चुका हूँ अभी खेत, और अभी जा रहा हूँ भाई साहब नदी, क्योंकि हमें पापा जी को देखने जाना। पापा जी ने कहा है नदी में पानी चालू करना है। हमारा गेहूँ भी बहुत बड़ा हो चुका है, चने भी बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं, पर कोहरा कितना पड़ा हुआ है दोस्तों, ये देखिए आप लोग। जबरदस्त भाई साहब, कोहरा एकदम जबरदस्त पड़ा हुआ है, ये कह सकते हो आप लोग। तो दोस्तों मुझे लगाना है आज पानी। फिलहाल तो देख सकते हो कितना ज्यादा ही कोहरा हुआ है। अभी तो नहीं लगाऊंगा, थोड़ी देर से, अब दे थोड़ा कोहरा छट जाएगा ना, फिर मैं पाइप जोड़ूंगा, सारे खेतों में पानी लगा देना है। पापा जी ने क्या किया था, परसों एक खेत में मतलब दवाई भी डाल दी है। अभी हम लोग उसके बचे हुए खेतों में पानी लगाएंगे आज। देखो दोस्तों, इसमें अपन ने जो दोबारा बोया था गेहूं, ये भी जमाया है। ये गेहूं दोबारा जमाया है, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे जमाया है। वो बड़ा वाला तो पहले का बोया हुआ, बाकी ये वाली लाइन ऐसे ठक 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 ट्रैक्टर गया था, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये सारा कुछ जमाया है। अब ये देखिए आप लोग कितना मस्त अब जम गया है पूरा। इसीलिए हम लोग आज पानी लगाएंगे। और पापा जी कहाँ गए? अभी यहीं पे साथ में चल रहे थे, आगे निकल गए लगता है, तो कोहरा काट गायब हो गए। जैसे कोहरा ढका लेता है ना, और हमारी आंखें जो है ना एक निश्चित दूरी तक देख सकती हैं, फोन ज्यादा दूर तक पकड़ लेता है पर हम नहीं देख पाते दोस्तों। तो फिलहाल आज के दिन की शुरुआत ऐसी हुई है। अभी तो पूरे खेत में सब जगह ओस ओस पड़ी हुई है, और मुझे पता नहीं क्यों सर्दी सर्दी सा हो रहा है। अभी देखता हूँ मैं क्या करता हूँ आगे। और तो और पहले की जैसे सर्दियाँ पड़ नहीं रही। पहले मेरे को याद है दिसंबर टाइम में जब हम लोग छोटे थे ना, तो ऐसे जब हमारे यहाँ वो लोहे के ट्रैक्टर वगैरह में ऊपर साइड में बर्फ जम जाती थी, एकदम पतली सी बर्फ जम जाती थी। अब तो उस तरह की ठंड हो ही नहीं रही है, क्योंकि वातावरण में प्रदूषण ज़्यादा हो गया है ना, धुएं के कारण ठंड और दबती जाती है। ऐसा हो जाता है कभी कभी इंसानों के कामों के कारण। मैं हूँ चने वाले खेत में, तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये चना है एक पेड़। इसमें असलियत में खुटाई हो चुकी है कई बार, 3 से 4 बार हो चुकी है खुटाई। तो मस्त अब पेड़ जो है कल्ले फोड़ रहे हैं, और चना भी अब बेहतरीन तैयार हो रहा है। जहाँ पे नहीं उगा हुआ था ना, यहाँ यहाँ ऐसे लग रहा था, यहाँ भी मस्त उग गया है। ठीक है, इनकी समय समय पे खुटाई हो ही रही है। लोग आते हैं खोट ले जाते हैं, जिन जो पूछ के खोटते हैं। तो इसके कारण ये 4 बार अभी तक में खुटर चुका है पूरा खेत। जितने सारे आलू हमने लगाए थे सब उग भी गई है। कितनी सारा गैप हो गया यार हमें वीडियो बनाते हुए। देखो कितनी बड़ी बड़ी आलू है, सारी लाइंस में आ गई हैं। इसको लगाया था अपन ने, और इधर वाली भी आ गई हैं। उसके पीछे बरसीन भी मस्त तैयार हो रही है। यहाँ पे कुछ उगा है, ये पता नहीं क्या है, ऑटोमेटिक उग जाता है। ये हमारी गोभियाँ लगी हुई हैं, ये टमाटर लगे हुए हैं इस लाइन पे, ये तो ऐसे अभी देखो इतनी सारी इतनी बड़ी बड़ी आलू भी हो गई है। यहाँ सब जगह आलू ही आलू इतने में लगा रखी थी हम लोगों ने। सारी आलू उगी भी नहीं है, उग रही है, पर अभी से ही मतलब भरने लगी है जगह। अब बस हमें इसमें पता है एक बार और मिट्टी चढ़ानी पड़ेगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसमें लाल भाजी उग रही है, पता नहीं क्यों, शायद छींट दी हो मम्मी पापा जी ने किसी ने भी, तो हो सकता है उग रही है। तो जवा ऑटोमेटिक इतना बड़ा होता जा रहा है, खाद भी नहीं डाल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, तब भी बढ़ता ही जा रहा है ये। इसका अच्छा है भाई, गेहूं वगैरह में बहुत बहुत सारी खाद वगैरह डालनी पड़ती है, पानी लगाओ, जब हमें कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार बो दो, वो ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा भाई। ये फसल, यही फसल थी हमारे यहाँ पहले। अब आजकल लोग गेहूं वगैरह खाने लगे हैं, नहीं तो पहले जवा वगैरह बहुत बढ़िया चीज़ है भाई। मतलब सोचो कितना कम खाद रहती है। अगर कोई को मतलब लग रहा है कि गेहूं नहीं खाना, जवा शिफ्ट हो जाओ भाई साहब, जवा खाओ। दोस्तों मशहूर शेफ मैं आज आपको बताने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं सूजी रोल। हम बताने वाले हैं सूजी रोल कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले एक बर्तन लीजिए और एक कलछुल ले लीजिए। दोनों चीज़ होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आप आगे कुछ कर ही नहीं सकते। तो हमने अभी अभी इस गंजी में एक एक पैकेट सूजी डाल दी है, और थोड़ा सा इसमें दही डाल दिया है। दही इस समय ठंडी है, तो हमारे पास मतलब कि कम क्वांटिटी में रहता है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है। ये हमें डालना है अपने स्वाद अनुसार, क्योंकि दही खट्टा होता है, और अगर खट्टा दही डाल दोगे भाई साहब ज़्यादा, तो ये सब खराब हो जाएगा। इसलिए थोड़ा डाल सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा खट्टा है, और अगर कम खट्टा है तो ज़्यादा डाल सकते हैं। इसमें डल चुकी सूजी, अभी थोड़ी सी और डालेंगे। ये वाले पैकेट में शायद इसको पूरा ही डालना पड़ेगा। पूरा डाल दे मम्मी,
तो इसको पूरा डालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ ये चीज़ पसंद की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हम इसके अलावा कुछ और बनाने वाले हैं, इसलिए पूरा लग रहा है। और अगर आपके यहाँ बहुत कम लोग हैं खाने के लिए, तो आप ये बना सकते हैं डिश, क्योंकि इसमें मेहनत है। अभी इसमें डालेंगे सूजी। वैसे मुद्दे की बात ये है कि इन सारी डिशेस को आखिर बनाता कौन है? कोई तो एक तो रहता होगा चुल वाला व्यक्ति, जो किसी ने कभी जिसने कभी ऐसे दही में ऐसे सूजी वगैरह मिला करके ये ट्राई किया होगा। हमारे इधर तो नहीं है, हम ऐसा करें तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। हम ऐसा नहीं करते, हम सिर्फ बनी बनाई चीज़ों पर वो करते रहते हैं। कि जो चीज़ बन चुकी है या फिर किसी ने बना दी है इस दुनिया में, धरती में, हम उसी को रिपीट कर रहे हैं। जैसे हमारे पढ़ाई में भी करते रहते हैं ना, कि किसी साइंटिस्ट ने ऐसे खोज वोज कर दी, अब हम लगे पड़े भाई, उसने खोज कर दी, वो चला गया। हमारे बच्चों को भाई कितना कष्ट होता है, कॉलेज में भी कष्ट होता है यार। अभी पेपर दे के आया हूँ ना मैं, जिसका साइंटिस्टों ने तो भाई इतनी प्रमेय में बना दी, ठीक है आपने बना दिया, बहुत अच्छा किया, अब हमें वो चीज़ पढ़नी पड़ रही है। बेचारे तो अपना तो निपुट गए, दिक्कत तो बच्चों को होती है। इतनी प्रमेय भाई, हर वैज्ञानिक हमसे का भाई उसका कोई काम नहीं, वो अपना धंधा किया, उसको पैसा कमाना था भाई, उसको पैसा कमाना था, रिसर्च विसर्च करनी थी, उसको पैसा कमाना था, वो अपना करके निकल गया। हमारे लगे पड़े भाई साहब, हमें पढ़नी है सबकी रिसर्च, कैसे रिसर्च करी थी, प्रमेय बना दी उन लोगों ने, हम उस प्रमेय को पढ़ रहे हैं बच्चे। बहुत दिक्कत की चीज़ है यार प्रमेय में। अगर आगे कोई मेरा ये ब्लॉग है ना, साइंटिस्ट देखने वाले हो, जो साइंटिस्ट बनने वाले हो, साइंटिस्ट से बताऊंगा एक चीज़। मेरा एक भाई है, वो ऐसे ही पढ़ाई करना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब उसने परसों ही सब्सक्राइब भी किया है, अगर देख रहे हो आयुष तो तुम्हारे बारे में। तो साइंटिस्ट अगर बनने वाले भाई, प्रमेय में सिद्ध करो, इसमें ऐसा लिख दो भाई, इसको दोबारा पढ़ा ना जाए, या फिर गवर्नमेंट के पास वो सेफ रहे, पब्लिक में ना आए ना। दिक्कत होती है यार बच्चों को, समझा करो। ऐसे तुम्हें भी पढ़नी पड़ी थी ना, ऐसा करना।